हेलो एवरीवन। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में फिर से हम आते हैं आपके लिए। मैं कंटेंट रेडी करके बना रहे हैं। इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन से कोई चीज़ ठंडा कैसे होता है, इसका बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स को हम एक एक करके देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कि इवापोरेशन क्या है। इवापोरेशन सरफेस सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। सतह से कंटिन्यूसली लिक्विड के पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। जैसे कि वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख दो तो धीरे धीरे वो कम होते रहता है, 2-4 दिन में गायब भी हो जाता है और आपको लगता है कि पानी गायब हो गया। ऐसे ही सुनते पेट्रोल उड़ गया, डीजल उड़ गया, तो ये सब उड़ता कहाँ है, तो ये इवापोरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, वो गैस के फॉर्म में या फिर वेपर के फॉर्म में निकल जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्यों होता है, तो क्या होता है ना कि पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, फिर वो एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि कोई भी स्टेट, चाहे लिक्विड स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वही धीरे धीरे निकलते रहते हैं। उन्हीं की वजह से क्या बोलता है, इवापोरेशन होता है। तो एक दूसरे से वो दूर कैसे रहते हैं, एक दूसरे से दूर जाने के लिए वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। कहाँ से एनर्जी लेते हैं, जैसे ये दो पार्टिकल है एक दूसरे के क्लोज हैं, तो एक दूसरे से दूर जाने के लिए इनको क्या करना, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी। जैसे एक लकड़ी है, छोटा सा टुकड़ा है, उसको तोड़ते हैं तो क्या लगता है, एनर्जी। तो ऐसे इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से लेता है, तो ये एनर्जी लेता है सरफेस से। कौन से सरफेस में, जिसमें ये है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कि वाटर का सरफेस होता है जहाँ से पार्टिकल निकलते रहता है, तो वहाँ से वो क्या लेता है, एनर्जी लेता है, ठीक है। एनर्जी कौन से फॉर्म में लेता है, हीट के फॉर्म में। और हीट के फॉर्म में एनर्जी लेता है तो क्या करता है, वो सतह को क्या कर देता है, कूल कर देता है, ठीक है। याद रखना, हीट निकलता है तो चीज़ें क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो वैसे ही जब हीट निकलता है लिक्विड से तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे ये लिक्विड का ये सरफेस है, सरफेस से वाटर का पार्टिकल निकला, तो ये हीट कहाँ से लेगा, तो ये हीट लेगा यहाँ से, ठीक है। हीट इस सतह से लेगा और सतह से लेगा तो सतह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इवापोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होता है, ठीक है, क्योंकि सतह से वो हीट लेता है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा भी है, इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना, सरफेस पे होने वाली प्रक्रिया है। पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस गेन इनफ एनर्जी, मतलब वो एनर्जी लेता है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को कम करने के लिए किसके, पार्टिकल्स के बीच, ताकि वो आसानी से निकल सके। एंड चेंज इनटू वेपर, वेपर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमने पूछा है आपको ऊपर में दिया है कि मटके में पानी ठंडा क्यों होता है, ठीक है। तो मटके को आप ढक के रख दोगे, पानी भर के रख दोगे, तो भैया बोलोगे भैया वो तो इवापोरेशन हो नहीं रहा क्योंकि हम ढक दिए हैं। लेकिन मटके में क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है, पोर्स होता है। तो पोर्स से वाटर के पार्टिकल कहाँ आते हैं, बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते हैं, फिर ये वेपर के फॉर्म में निकलते हैं। वेपर के फॉर्म में निकलते हैं तो क्या लेते हैं, ये हीट एनर्जी कहाँ से लेंगे, सरफेस। सरफेस कौन सा, मटके का सरफेस। मटका का सरफेस से जब हीट लेंगे तो मटका का सरफेस क्या होगा, ठंडा होगा। अब वो ठंडा होगा तो पानी को भी ठंडा करेगा। तो इस तरीके से मटके में पानी क्या होता है, ठंडा होता है। कैसे होता है, यहाँ से ये हीट लेता है, कौन, वाटर के पार्टिकल, और क्या बनाता है, तो क्या बनाता है भाई, तो ये बनाता है वेपर, ठीक है। इसी वजह से ये क्या होता है, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। तो ये हमको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्लास 9th की टॉपिक है और हम सबको आना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।